देखिए दोस्तों, ये 2 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का है। 2 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर √3। तो cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा का मान होता है cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर √3। आप लोगों ने एक सूत्र तो पढ़ा होगा, x प्लस 1/x बराबर p हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, पी क्यूब माइनस 3p। ठीक, इसी प्रकार इसको x मान लेते हैं, फिर इसको x मान लेते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम बनेगा ना। इसकी जैसा हम क्या करेंगे, cos क्यूब थीटा प्लस 1/sec क्यूब थीटा बराबर p क्यूब √3 क्यूब माइनस 3 इंटू पी की वैल्यू क्या है √3। क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3। ये दो आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। cos क्यूब थीटा को लिख देंगे, cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा क्या ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा। sec क्यूब cos है यार, cos रहेगा यार, cos क्यूब थीटा cos ऊपर आएगा, क्या हो जाएगा sec क्यूब थीटा। ठीक, देखिए ये मान पूछा था, इसका मान करना आ गया 0। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आया था। ठीक, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ, अभी लड़कों द्वारा आया है मेरे पास, फोन करके बताए हैं। किसी धनराशि का 5% की दर से रेट दे दिया है 5% और टाइम दे दिया है 8 वर्ष। किसी धनराशि का 5% की दर से 8 वर्ष में 175 हो जाता है। ये भी दे दिया 175 रुपये। ठीक, तो उसका मूलधन क्या है, पी पूछ रहा है। ए दे दिया है, पी पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल सवाल पूछ रहा है एलिमेंट्री से। थोड़ा टफ लेवल की भी है, कुछ सवाल नहीं शेयर कर पाए हैं, लेकिन ये सवाल शेयर है तो इसको मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, ए बराबर P1 प्लस RT इंटू अपन 100। ए का मान कितना दिया 175, पी पूछा है 1 प्लस आर कितना दिया है 5, टी दिया है 8 अपन 100। 175 बराबर पी 140, इसको जोड़ेंगे तो 140 बटा 100। 10 से 10 पर 0 से 0 कट गया तो पी बराबर कितना आ जाएगा 175 गुणे 10/14। काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 2 5 10, 25 पंजे 125। पी बराबर आ गया 125 रुपये। यही आपका मूल्य पूछा था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए एक सवाल और दिया है, कौन सा, एक प्लस वैल्यू का था, स्थानीय मान पूछ लिया था। स्थानीय मान का वैल्यू आपको बताते हैं क्या है। 3 1 7 9 6 7 8 8 2। ये डाटा करेक्ट नहीं है पर 9 डिजिट का था। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का था। बच्चे बताए थे सबसे पहले 3 था। ठीक, और इसी 3 का प्लेस वैल्यू पूछना था, पूछा था। 3 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 गुणे 10 घाते 8, क्या से 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है तो 8 0 लगा देंगे। 8 अंक यह है, तो आप जानते हो ना लगाने। ठीक, आप लोग तो पढ़े होंगे। ठीक, इसको तो सबसे देखो इतना सिंपल सवाल पूछा था। और भी डाटा DI का भी क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन और है, एक लसाअ मौसम से दिया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ LCM गुणे HCF। इसमें क्या एक संख्या दे दिया था, लसाअ दिया था, मौसम दिया था। इसका डाटा नहीं मिल पाया हमें, तो बच्चों ने बताया कि किसी कंसेप्ट से आया था। ठीक, एक सवाल और है आपको बताता हूँ। एक घन का आयतन है, घन कोई है, घन आप लोग जानते ही हो। अरे यार,
ये घन हो गया। इस घन का आयतन दे दिया है, आयतन वॉल्यूम इसका दे दिया है, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना दिया 324 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसको पिघला कर एक घना बनाया जाता है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घन, घनाभ घनाभ बनाया जाता है। घनाभ की लंबाई का अनुपात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे दिया है 3:2:2। तो क्या अब क्या करेंगे, जब रेशियो दे दिया तो सब कुछ दे दिया है, तो निकालना है। जब आयतन निकालना होता है यहाँ एक समान लेते हैं, ठीक, 3x 2x 2x, इसको मल्टीपल करेंगे तो इसका घन का आयतन आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा, कितना आएगा 12x³ 12x³ क्या है, इसका आयतन बराबर होगा x³ बराबर 324/12 आया 27। x³ बराबर 27, तो x बराबर 3, x बराबर 3 आ गया। तो इसकी लंबाई, इसका लंबाई पूछा था, ठीक है, इस घनाभ का लंबाई पूछा था, घनाभ का लंबाई पूछा था, ठीक। घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगा 3x 3x आ गया 3 बराबर कितना होगा 9 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर पहले लंबाई दिया है, फिर चौड़ाई दिया है, फिर ऊंचाई दिया है, तो आंसर ठीक है, लंबाई ये होगा। अगर लंबाई बाद में दे दिया होता, अगर लंबाई मान लो यहाँ दे दिया, पहले चौड़ाई दे दिया, फिर ऊंचाई दे दिया, फिर लंबाई दे दिया, फिर ऊंचाई दे दिया, ठीक, तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर इसकी क्रमानुसार जैसे दिया होगा उसके अनुसार तो ये है। अगर उसमें पहले चौड़ाई दिया होगा तो चौड़ाई हो जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तब लंबाई 2x हो जाएगा, बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक। इसके अनुसार आप लोग करना जैसे आया था उसके अनुसार, लेकिन हालांकि क्रम से LBS देता है उसके अनुसार तो यही होगा। लेकिन हालांकि उस बच्चे बता रहे हैं कि 9 विकल्प नहीं आया था, लेकिन 9 नहीं आया था, इसका मतलब क्या, पहले चौड़ाई दिया होगा, लंबाई दिया होगा, पहले चौड़ाई दिया होगा, फिर लंबाई दिया होगा, फिर ऊंचाई दिया होगा, तो फिर आ सकता है। एक क्वेश्चन रीजनिंग का आया था, आपको बता देता हूँ, ऐसे कुछ करके था, 13 16 14 13 16, ये कैसे था, 24 16 28 26 18, एक ऐसे करके था, 29 17 32। इसके अनुसार ये बताना था यहाँ पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे तो कितना आ रहा है 3, इनका डिफरेंट कितना आ रहा है 3, इस प्रकार इसका डिफरेंट कितना आ रहा है 8, इसका डिफरेंट कितना आ रहा है 8, इसी प्रकार इसका डिफरेंट कितना आएगा 12, फिर इसका डिफरेंट 12 होना चाहिए, 12 घटा कितना आ जाएगा 20, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20। एग्जैक्टली विकल्प अनुसार, विकल्प में 20 दिया भी था ऐसे, और मेरा भी आ गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। एक क्वेश्चन और आया था, पूरी डाटा नहीं मिल पाया था हमें, ऐसे 7, ये भी रीजनिंग का था, 126 3 6, दूसरा ऐसे दिया था 6 5 8 240। एक और बॉक्स था, इसका तो दिया था कुछ डाटा पर सही से नहीं कंफर्म मालूम हुआ है। इसे क्या किया, इसका मल्टीपल इससे किया, इसका मल्टीपल इससे करके यहाँ लिख दिया, ठीक। ऐसे इसका 6 पंजे 30 30 8 240, ऐसे इसका भी करना था, यहाँ के आगे गुणा करके फिर इसको गुणा करके यहाँ लिख देना था। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आए थे रीजनिंग से, उससे जैसे कि जीके और जीएस से कुछ बच्चों ने हमें शेयर किया है, हमें पता है, उनको बता देता हूँ, शेयर करता हूँ। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन
आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। बच्चे ये विकल्प दिया था, डेट नहीं पूछा, सिर्फ सन पूछा था, उसमें विकल्प ये दिया तो ये आंसर राइट हो जाएगा। और एक आप पूछा था संघाई हिरन, संघाई हिरन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ठीक, मणिपुर। और एक क्वेश्चन आता ओ आया था ये कोशिका का ऊर्जागृह क्या होता है? कोशिका का ऊर्जागृह क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया था कोशिका का ऊर्जागृह। हालांकि इसको इसकी टेम्परेचर ऐसी नापी जाता है, ये भी सही, इसका विकल्प में ये दिया था, ये आंसर सही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया वाला। और एक क्वेश्चन और दिया था, वो ये याद नहीं आ रहा, मैं लिखा नोट नहीं कर पाया हूँ। क्वेश्चन में बताया था कि बड़ा मस्त क्वेश्चन आया था, सरल क्वेश्चन था, इजी टू वर्ड था, बट कुछ पजल्स के भी क्वेश्चन आए थे और मिसिंग वर्ड से भी आए थे, मिसिंग वर्ड से। और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल थे, डीआई से भी क्वेश्चन आए थे 4-5 क्वेश्चन, लेकिन सब अच्छा क्वेश्चन था। बस पजल से भी आया तो थोड़ा वही टफ लगा बच्चों को, सही है। ठीक, फिर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे वीडियो को। और अगर हमारे चैनल पर नए नए हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।